हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्नो साइंस। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसमें हमें पूछा जाता है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज। हम इन दोनों की बात करेंगे, कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उसी तरीके से हम उसका कैसे फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को करते हैं सबसे पहले। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए हमें मान लीजिए सबसे पहला कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। जैसे मान लीजिए मुझे O3 मॉलिक्यूल्स का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम रफली अगर हम एक डायग्राम बना लें तो डॉट स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड के 3 ऑक्सीजन बनने वाला है, तो 3 ऑक्सीजन ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमें एक सेंटर एटम ढूंढना होगा, तो इसमें तो भाई 3 ऑक्सीजन ही है, तो इसके अंदर सबसे सेंटर एटम तो यही ऑक्सीजन हो जाएगा। तो पहला रूल कहता है इसका कि रूल होता है इसमें कि सबसे पहले आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ढूंढना होगा। आपको टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर, ठीक है। दूसरा रूल ढूंढना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कितने शेयर कर रहे हैं, तो ये आपको ढूंढना है। और तीसरा हमें ढूंढना है कि इसके अंदर कितने लोन पेयर हैं। ये 3 चीज़ हमें सबसे पहले ढूंढना जरूरी है किसी भी एटम के डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो देखो O3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके अंदर कितने ऑक्सीजन हुआ, सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढना है। तो देखो O3 मॉलिक्यूल्स के अंदर एक ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप सिंपल बात है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए 2,6, तो लास्ट में कितने हैं 6, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 6 कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके बैलेंस के इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 18। अब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, अब देखिए कभी भी बॉन्ड बनता है यहाँ पर तो शेयर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, टोटल कितने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आपके पास कितने दिख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है। अब हमें देखना है कि लोन पेयर, अब लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला होता है आपको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर इलेक्ट्रॉन, इससे आपको क्या मिल जाएगा, लोन पेयर। अब देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, 18 में से 4 घटा लीजिए, कितना मिल गया 14, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन वो है जो इसके लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है। ये 3 चीज़ मिल गया। अब क्या करेंगे, अब हमें इलेक्ट्रॉन बांटना है इसके पास। अब देखो ये जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं यही हमें इसके अंदर स्ट्रक्चर बता पाएगा कि कहाँ कहाँ पर कितने डॉट लगने हैं। अब ये देखिए 14 इलेक्ट्रॉन इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अब वो इलेक्ट्रॉन बांटना है। अब हमें इस ऑक्सीजन को बात करते हैं, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 8 पूरा करना होता है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन लाना है। तो 2 यहाँ पर है तो बच्चे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यानी कि इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के पास कितना चाहिए, अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे, इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 और 2 8 हो गए। अब हमारे पास 6 ये चला गया, 6 ये चला गया 12, बच्चे कितने इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन अब इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बन गया। अब हमें ये देखना है कि सेंट्रल एटम का हमेशा 8 पूरा होना चाहिए। तो सेंट्रल एटम कौन है भाई, O3 है, तो O में ये O है सेंट्रल एटम, इसके पास काउंट कर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बचा कितना, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या करता है कि ये वाला इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, ये जो दोनों लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन हैं इन दोनों को उठा लेता है और यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है। अब ये से ये हो गया कि इसका डबल बॉन्ड बन गया और इसको भी 8 मिल गया और इस ऑक्सीजन को भी 8 मिल गया। इस हिसाब से इसका डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। चाहे तो हम इसके इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, चाहे तो आप चाहो तो इसके इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं इसके, तो यानी कि इसका अब आप दोगे तो ये यहीं पे रह जाएगा और ये वाला चला जाएगा यहाँ पर, इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बन जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हो और एक स्ट्रक्चर इसका ऐसे भी बना सकते हैं इसके डॉट स्ट्रक्चर से, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। तो एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा, पूरा जो भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल और है CO3 हमें इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें पता है सेंट्रल एटम जिसके पास किसी भी कंपाउंड के अंदर जो कम से कम एटम होता है ना, वो हमारा क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। तो सबसे कम एटम कौन है, कार्बन है, यानी कि इसकी बात करें तो इसका सेंट्रल एटम कार्बन है। कार्बन ऐसे बना लो, ऑक्सीजन कितने लगने वाले हैं इसके, 3 ऑक्सीजन है, तो कार्बन मान लो 3 ऑक्सीजन, एक इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर लग जाएगा, 3 ऑक्सीजन लग गए, है ना। अब सबसे पहला रूल क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस कार्बन के पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ ले देंगे 4।
प्लस ऑक्सीजन का आपने देखा था या ऑक्सीजन का कितना होता है 8 कॉन्फ़िगरेशन कर दें 2,6 लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कितने हैं यहाँ पर 3 है, 18 हो गए। अब ये -2 जो होता है इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा। जब प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है इलेक्ट्रॉन, और जब यहाँ पे माइनस हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। ये क्या मिलेगा 4 + 18 + 2, तो आपको क्या मिल गया 20 और 4 24, 24 इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड के अंदर है। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल गया, अब हमें दूसरा क्या चाहिए, तो शेयर इलेक्ट्रॉन। तो शेयर इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है इसके अंदर, तो शेयर इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 शेयर इलेक्ट्रॉन है। तो बचा कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 24 में से 6 घटा लीजिए, कितना मिल गया 18 क्या हो गया हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम बांटेंगे इलेक्ट्रॉन, कैसे बांटेंगे अब वो देखिए 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसको क्या करना है, इस ऑक्सीजन को 8 पूरा करना है, इस ऑक्सीजन के पास 2 ही है, तो 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 2 8, इसलिए कि इसका 8 पूरा हो गया 6 इलेक्ट्रॉन देने से। ऐसे इसको भी 6 दे दें, 1 2 3 4 5 6 और 2 8, इसके भी 8 पूरे हो गए, यानी कि 6 और 6 12 चला गया। अब बचा 6, यानी कि टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 18 में से इसने क्या कर चुका है कि यहाँ पर 6 दे दिया, यहाँ पर 6 दे दिया, 12 बचा कितना 6। अब 6 इसको भी दे दें, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन दे दें। अब हमें ये देखना है कि भाई बाहर वाले को तो 8 पूरा हो गया, अब इस सेंटर पर कार्बन है क्या इसका 8 पूरा हुआ या नहीं हुआ, हमें ये चेक करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए इसमें सेंटर वाले पर 1 2 3 4 5 6, भाई इसके तो 6 ही हो रहे हैं, तो इसको 8 पूरा करना है। क्या करेंगे, कोई भी एटम इतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा दे देगा सेंटर एटम को बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ से मान लीजिए हटा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, तो ये क्या हो गया इसका मिल गया इसको 8, कार्बन को भी 8 पूरे हो गए। अब काउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के भी 8 हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसके 8 हो गए। तो इस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब इसको अगर आप चार्ज को दिखाना है तो इसको आप ऐसे करके ऐसा करके 2 नेगेटिव था तो 2 नेगेटिव आप इसको दिखा सकते हैं। तो ऐसा इसका डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है, किसी भी एटम को हम इस हिसाब से उसका डॉट स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना।